क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को सेम काम के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में? क्यों काफी लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं? लाइफ में क्या ज्यादा जरूरी है, मनी या फ्रीडम, या फिर दोनों? इस वीडियो में मैं द एल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत बुक से 7 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जानने में हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, सिर्फ हार्ड वर्क से आप कभी वेल्दी नहीं बनोगे। हमें लगता है कि हार्ड वर्क करने से हम वेल्दी हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। माना हार्ड वर्क जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता हो आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपनी स्किल्स को स्मार्टली कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। ज्यादातर लोगों के पास स्किल्स तो होती है, पर उन्हें पता नहीं होता कि उसको लेवरेज कैसे करना है एंड फिर रिच कैसे बनना है। स्मार्ट पीपल अपने टाइम और मनी को लेवरेज करना जानते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि वेल्थ क्रिएशन एक गेम है, एक गेम जिसमें आपको एसेट्स बिल्ड करते रहना है। रिच लोग थोड़े से पैसे के लिए अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, जबकि जो लोग रिच नहीं होते हैं वो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं। रिच लोग अपने एसेट्स को इस तरह से बिल्ड करते हैं कि सोते वक्त भी उनके पैसे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आपको एसेट्स बनाने के बारे में नॉलेज रहेगा, उतना ज्यादा आप रिच बनोगे। एंड यस, राइट स्किल्स डेवलप करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई स्किल है जो आपके नेबर में हर किसी के पास है, तो शायद ही आपको स्किल्स के लिए कोई ज्यादा पे करेगा। ऑन द अदर हैंड, आपकी स्किल जितनी रेयर होगी और डिमांड में होगी, उतना ही ज्यादा लोग आपको पे करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनी इज अ गेम ऑफ वैल्यू। जब कोई चीज रेयर होती है एंड उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी जॉब को खत्म करती जा रही है। अगर कोई सिंपल एंड रिडंडेंट वर्क है एंड उसे अगर कंप्यूटर सस्ते में कर सकते हैं, तो फिर क्यों ही कोई उसके लिए किसी को हायर करेगा? और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर में लोग जजमेंट को और भी ज्यादा वैल्यू करेंगे, क्योंकि वो इजीली कॉपी नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि मैनेजर्स को एम्प्लॉय से ज्यादा सैलरी दी जाती है। लेसन नंबर 2, स्टेटस गेम से ज्यादा मनी गेम पे फोकस करो। काफी लोग मनी को इविल समझते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा मनी अच्छा नहीं है, और काफी बार हम देखते भी है कि मनी लोगों को टेंशन देता है एंड काफी बार तो करप्ट भी कर देता है। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मनी तो बुरी चीज है, तो हो सकता है कि आप कभी रिच ना बन पाओ। मनी इविल नहीं है अगर आप उसे होश में रहकर यूज करो तो। ऑथर का ऐसा मानना है कि अगर आप मनी गेम नहीं खेल रहे, तो आप स्टेटस गेम खेल रहे हो। काफी लोग मनी गेम को छोड़कर स्टेटस गेम खेलने लगते हैं। अगर उनके पड़ोसी ने महंगी कार ली है, तो वो स्टेटस दिखाने के लिए उससे बड़ी या उसके जैसी कार बाई करने की सोचते हैं। पर स्टेटस गेम खेलने से कुछ नहीं मिलता है, बस आप गलत जगह मनी स्पेंड कर देते हो, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आपको रिच ही बनना है, तो इससे अच्छा है कि रिच बनना सीखो। वैसे भी कोई आपका स्टेटस याद नहीं रखने वाला। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बस आप पूरे दिन पैसे के बारे में ही सोचते रहो। ध्यान से देखो कि आपको सही में और ज्यादा मनी कमाने की जरूरत है कि नहीं। सिर्फ अपने स्टेटस के लिए काम मत करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। पता लगाओ कि आपको लाइफ में क्या करना है। लेसन नंबर 3, बुक्स पढ़ो और वाइज बनो। ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन के बाद बुक्स पढ़ना बंद कर देते हैं, और ये काफी बड़ी मिस्टेक है। इतनी बड़ी कि आपकी लाइफ पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एक एवरेज पर्सन हो, तो आपको बुक्स डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। ऑथर काफी बुक्स पढ़ते हैं एंड हमेशा अच्छे आइडियाज को नोट करते हैं, जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं रेकमेंड करूंगा आप सबसे पहले वही बुक्स पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और वो आपकी कोई बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता, तो आपको बिजनेस बुक्स पढ़ना चाहिए। एंड बेस्ट सेलर्स या फिर ट्रेंडिंग बुक्स के पीछे मत भागो। देखो कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को बुक्स में फाइंड करो। लेसन नंबर 4, सेल्स एंड मैथमेटिक्स को कभी इग्नोर मत करना अगर रिच बनना है तो। काफी लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होती, पर ऑथर कहते हैं कि आपको बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए, जैसे कि अरिथमेटिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये सब्जेक्ट्स आपको बेटर डिसीजन लेने में काफी हेल्प करते हैं एंड जितने अच्छे डिसीजन आप लोगे, उतना ज्यादा अमीर बनोगे। सिर्फ मैथ से काम नहीं चलेगा, आपको सेल करना या इन्फ्लुएंस करना भी आना चाहिए। पर जब भी हम सेल्स वर्ड सुनते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है,
क्योंकि काफी लोग सेल्स के नाम पे चीटिंग करते हैं। पर रिमेम्बर, सेल्स का मतलब चीटिंग करके लो क्वालिटी प्रोडक्ट चिपकाना नहीं होता है। सेल्स का मतलब कंज्यूमर का पेन एंड बिहेवियर समझ के उसको राइट डायरेक्शन में गाइड करना होता है, ताकि अल्टीमेटली आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। आज की डेट में तो अटेंशन ही सब कुछ है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का अटेंशन नहीं ग्रैब कर पा रहे तो सेल्स तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को एडुकेट करो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ। लेसन नंबर 5, अभी हार्ड चॉइसेस लो ताकि फ्यूचर में लाइफ ज्यादा हार्ड ना हो। ज्यादा लोग इजी चॉइसेस लेते हैं जब उन्हें हार्ड चॉइसेस लेनी चाहिए, पर इससे लॉन्ग टर्म के कुछ खास फायदे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केक और आइसक्रीम खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं, पर उसमें फैट्स एंड शुगर्स भी होते हैं, जो अगर ज्यादा हो जाए तो लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें हर बार शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए कोई भी काम करने से पहले। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको तकलीफ हो जब आप अपने फ्रेंड्स को आइसक्रीम एंजॉय करते देखो, पर लॉन्ग टर्म में आप उनसे ज्यादा फिट और हेल्दी रहोगे, तो बढ़िया ही हुआ ना। ऑथर अपनी हेल्थ को काफी सीरियसली लेते हैं। वो कहते हैं कि जब हम यंग होते हैं तब हमारे पास टाइम और एनर्जी काफी होती है, पर मनी इतना नहीं होता। पर जब हम ओल्ड होते हैं तब टाइम और मनी तो होता है, बट हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती। काफी लोग जब तक बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं। हमेशा याद रखो, घड़ी कभी उल्टी नहीं घूमती है। जो टाइम एक बार निकल जाता है वो कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए हमें राइट डिसीजन लेने पे फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 6, कोई भी एडल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तो। हम बचपन से ही एडल्ट्स की एडवाइस को फॉलो करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी एडल्ट्स बोलते हैं वो सब सही होता है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी एडल्ट नहीं होता है, लोग ओल्ड जरूर होते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्होंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। लर्निंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम चलता रहता है। काफी एडल्ट्स की हैबिट होती है ओपिनियंस देने की। वो आपको बताएंगे कि क्या करना सही और क्या गलत है। इसमें मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ग्रो होके एडल्ट्स को बिल्कुल सुनना बंद कर दे। बस इतना रियलाइज करो कि कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपका फ्यूचर आपके हाथों में होता है। जरूरत है तो बस अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अगर कोई आपको बोले कि उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है तो चांसेस यही है कि वो आपको फूल बना रहा है। हर व्यक्ति के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, कोई भी सब कुछ नहीं जानता है। इसलिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त एडल्ट्स का अप्रूवल सीखते रहो और फिगर आउट करते रहो। और अगर जरूरत पड़े तो एडल्ट्स की ओपिनियन भी ले सकते हो, बस उनकी बातों को अल्टीमेट ट्रुथ समझने की जरूरत नहीं है। लेसन नंबर 7, फ्रीडम ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है। ऑथर कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वो भी सभी बड़े लोगों की तरह लाइफ को एंजॉय करे एंड उन्हें भी पूरी फ्रीडम मिले। पर जैसे जैसे वो मैच्योर होते गए उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हमें मजे मारने की फ्रीडम से ज्यादा मजे से ही फ्रीडम चाहिए। इन दोनों का काफी डिफरेंट मीनिंग है। फ्रीडम फ्रॉम समथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम टू डू एनीथिंग। ये दोनों सेंटेंसेस एकदम अलग ही डायमेंशन में है। अक्सर लोग जब फ्रीडम की बातें करते हैं तो उनका मतलब होता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूं। उन्हें अल्टीमेटली प्लेजर चाहिए रहता है। पर मैच्योर लोग मानते हैं कि अल्टीमेट फ्रीडम तभी मिल सकती है जब आप प्लेजर लेने की टेंडेंसी से ही फ्री हो जाओ। हमारा माइंड वास्तव में मंकी माइंड है, इसे बस प्लेजर चाहिए एंड पेन से दूर भागता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन करते रहो कि मुझे हमेशा प्लेजर इतना क्यों अच्छा लगता है। क्या कुछ ऐसा प्लेजर है जो मेरे सस्ते प्लेजर से भी बड़ा है, जो टेम्पररी नहीं है। वास्तव में हमें फ्रीडम चाहिए, प्लेजर से भी और पेन से भी। ये प्लेजर सीख करने की रेस कभी खत्म नहीं होती है। एक प्लेजर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम ऐसे ही पूरी लाइफ प्लेजर के पीछे भागते रहते हैं। हर प्लेजर ऐसा लगता है जैसे मुक्ति दिला देगा, पर बंधन ही देता है एंड में। इसलिए हमेशा डिसीजन लेते टाइम अपने माइंड को ऑब्जर्व करो और उसके बिहेवियर को समझो, जो आपको आपके बंधनों से मुक्त कर दे। वही अल्टीमेट प्लेजर है। अब आपकी बारी। आपने ये वीडियो से क्या सीखा, कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आप तक आती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।